हरि ओम। अतीत को भविष्य के लिए सुरक्षित रखने हेतु शास्त्रों के मूल रूप के संरक्षण हेतु हमारे द्वारा प्रस्तुत श्वेतपत्र। ब्लॉकचेन पर शास्त्र संरक्षण के लिए एक विकेंद्रीकृत, भरोसेमंद, अपरिवर्तनीय प्रणाली। अतीत की भविष्य के लिए सुरक्षा। परिचय। शास्त्र महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जो सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व रखते हैं। ये ग्रंथ पीढ़ी दर पीढ़ी श्रुत परंपरा द्वारा संप्रदायों द्वारा अग्रसारित किए गए हैं एवं उन्हें गुरु शिष्य परंपराओं द्वारा मूल रूप में सुरक्षित रखा गया है। आगे भी इनके मूल रूप में संरक्षित रखना महत्वपूर्ण है। शास्त्रों के मूल स्वरूप को सुरक्षित रखने के लिए एक विकेंद्रीकृत, विश्वासरहित और अचल व्यवस्था का निर्माण करना आवश्यक है। शास्त्रों के संरक्षण में चुनौतियां। शास्त्रों को उनके मूल रूप में सहेजना कोई आसान काम नहीं है। सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक यह सुनिश्चित करना है कि पाठ समय के साथ अपरिवर्तित रहे। पूर्वकाल में श्रुत परंपरा द्वारा, गुरु शिष्य परंपराओं द्वारा, संप्रदायों द्वारा इनके मूल स्वरूप के संरक्षण का कार्य होता रहा है। वेदों में घनपाठ, जटापाठ आदि विधाएं लाई गई जिससे इनमें किसी प्रकार परिवर्तन भविष्य में न हो। वर्तमान में जब संप्रदाय, गुरु शिष्य परंपराओं एवं श्रुतिधरों का ह्रास तेजी से हो रहा है तो आगे शास्त्रों के मूलस्वरूप के संरक्षण के उपाय महत्वपूर्ण हो जाएंगे। बहुत से ताकतवर, सत्ता में बैठ लोग अपने स्वयं के उद्देश्यों या स्वयं की श्रद्धा के अनुरूप शास्त्रों में बदलाव का प्रयास करेंगे ही, जिससे मूल पाठ में विसंगतियां उत्पन्न हो जाएंगी एवं धर्म की महत्ती हानि होगी। ये परिवर्तन जानबूझकर या अनजाने में भी हो सकते हैं और अनुवाद, प्रतिलेखन या पाठ की व्याख्या के दौरान हो सकते हैं। विकेंद्रीकृत, भरोसेमंद, अपरिवर्तनीय प्रणाली का निर्माण। शास्त्रों को उनके मूल रूप में संरक्षित करने के लिए एक विकेंद्रीकृत, भरोसेमंद और अपरिवर्तनीय व्यवस्था बनाई जा सकती है। यह प्रणाली यह सुनिश्चित करेगी कि पाठ को किसी के द्वारा बदला नहीं जा सकता है और जो कोई भी इसे पढ़ना चाहता है उसके लिए यह सुलभ होगा। सिस्टम में नोड्स का एक नेटवर्क शामिल होगा जो एक ब्लॉकचेन के माध्यम से जुड़ा होगा। ब्लॉकचेन का उपयोग शास्त्रों के पाठ को संग्रहीत करने के लिए किया जाएगा। साथ ही मेटाडेटा का उपयोग पाठ की प्रामाणिकता को मान्य करने के लिए किया जाएगा। नेटवर्क पर नोड्स ब्लॉकचेन में धर्म ग्रंथों के पाठ के साथ साथ मेटाडेटा जैसे लेखक, निर्माण की तारीख और अन्य प्रासंगिक जानकारी दर्ज करने के लिए जिम्मेदार होंगे। यह सुनिश्चित करने के लिए कि पाठ सही ढंग से अंकित किया गया है, ब्लॉकचेन में प्रवेश करने से पहले नोड्स को पाठ की प्रामाणिकता को मान्य करने की आवश्यकता होगी। यह एक आम सहमति तंत्र का उपयोग करके किया जाएगा जैसे कि प्रूफ ऑफ वर्क या प्रूफ ऑफ स्टेक। एक बार ब्लॉकचेन में टेक्स्ट दर्ज हो जाने के बाद यह अपरिवर्तनीय हो जाता है, जिसका अर्थ है कि इसे किसी के द्वारा बदला नहीं जा सकता है। शास्त्रों को ब्लॉकचेन में अंकित करने का अधिकार। अनधिकृत प्रविष्टियों को रोकने के लिए सीमित संख्या में अधिकारियों को शास्त्रों को ब्लॉकचेन में अंकित करने का अधिकार दिया जाएगा। इन अधिकारियों को क्षेत्र में उनकी विशेषज्ञता और शास्त्रों को उनके मूल रूप में संरक्षित करने की उनकी प्रतिबद्धता के आधार पर चुना जाएगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे विश्वस्त और शास्त्रज्ञ हैं, उन्हें एक परीक्षण प्रक्रिया से जाना होगा। एक विकेंद्रीकृत प्रणाली का अर्थ है कि सिस्टम को नियंत्रित करने वाला कोई केंद्रीय प्राधिकरण या संस्था नहीं है। शास्त्रों को संरक्षित करने के संदर्भ में एक विकेंद्रीकृत प्रणाली का अर्थ होगा कि पाठ की सटीकता और प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए कोई एक ही प्राधिकारी जिम्मेदार नहीं है। इसके बजाय नोड्स का नेटवर्क पाठ को मान्य करने के लिए एक साथ काम करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि इसे ब्लॉकचेन में सही ढंग से दर्ज किया गया है। यह एक केंद्रीय प्राधिकरण की आवश्यकता को समाप्त करता है जो भ्रष्टाचार या बाहरी दबाव के प्रति संवेदनशील हो सकता है। एक ट्रस्टलेस सिस्टम का मतलब है कि उपयोगकर्ता अन्य पार्टियों पर भरोसा किए बिना सिस्टम के साथ बातचीत कर सकते हैं। शास्त्रों को संरक्षित करने के संदर्भ में
एक भरोसेमंद प्रणाली का अर्थ होगा कि उपयोगकर्ता ब्लॉकचेन में प्रवेश करने वाले अधिकारियों पर भरोसा करने की आवश्यकता के बिना पाठ तक पहुंच सकते हैं। यह संभव है क्योंकि ब्लॉकचेन एक अपरिवर्तनीय बहीखाता है जिसे किसी के द्वारा बदला नहीं जा सकता है, जिससे यह महत्वपूर्ण डेटा को संग्रहीत करने का एक अत्यधिक विश्वसनीय और सुरक्षित तरीका बन जाता है। यह उपयोगकर्ताओं को व्यक्तियों या संस्थानों पर अपना भरोसा रखने की आवश्यकता को समाप्त करता है, जो भ्रष्टाचार या बाहरी दबाव के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं। अपरिवर्तनीय एक अपरिवर्तनीय प्रणाली का अर्थ है कि एक बार दर्ज किए जाने के बाद सिस्टम में संग्रहीत डेटा को बदला या हटाया नहीं जा सकता है। शास्त्रों को संरक्षित करने के संदर्भ में एक अपरिवर्तनीय प्रणाली का अर्थ होगा कि पाठ को इस तरह से संग्रहीत किया जाता है जिसे किसी के द्वारा बदला नहीं जा सकता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि पाठ का मूल रूप भविष्य की पीढ़ियों के लिए संरक्षित है। यह संभव है क्योंकि ब्लॉकचेन एक वितरित बहीखाता है जिसे कई नोड्स में दोहराया जाता है, जिससे डेटा के साथ छेड़छाड़ करना किसी के लिए भी मुश्किल हो जाता है। यह उच्च स्तर की सुरक्षा भी प्रदान करता है क्योंकि पाठ को पूरे नेटवर्क में कई नोड्स में संग्रहीत किया जाता है, जिससे छेड़छाड़ करना या नष्ट करना असंभव हो जाता है। ऐसी प्रणाली के निर्माण में पहला कदम एक ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म का चयन करना है जो पाठ्य डेटा को संग्रहीत करने के लिए उपयुक्त है। डेटा स्टोर करने के लिए उपयोग किए जाने वाले कुछ लोकप्रिय ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म में एथेरियम, बिटकॉइन और IPFS इंटरप्लेनेटरी फाइल सिस्टम शामिल हैं। एक बार ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म चुने जाने के बाद ब्लॉकचेन को होस्ट करने के लिए नोड्स का एक नेटवर्क स्थापित किया जा सकता है। ब्लॉकचेन में शास्त्रों के पाठ को दर्ज करने के लिए नोड्स जिम्मेदार होंगे। यह सुनिश्चित करने के लिए कि पाठ सही ढंग से दर्ज किया गया है, ब्लॉकचेन में प्रवेश करने से पहले नोड्स को पाठ की प्रामाणिकता को सत्यापित करने की आवश्यकता होगी। यह काम के प्रमाण या हिस्सेदारी के प्रमाण जैसे सर्वसम्मत तंत्र का उपयोग करके किया जा सकता है। प्रूफ वर्क सिस्टम में ब्लॉकचेन में पाठ दर्ज करने से पहले नोड्स को एक कंप्यूटेशनल पहेली को हल करने की आवश्यकता होगी। प्रूफ फस्टेक सिस्टम में ब्लॉकचेन में पाठ दर्ज करने से पहले नोड्स को एक निश्चित मात्रा में क्रिप्टोकरेंसी को दांव पर लगाने की आवश्यकता होगी। इस करेंसी को धर्म क्वाइन नाम दिया जाएगा। जो जितना अधिक इस कार्य में सहायक होगा उसे एक स्वचालित माध्यम से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के कोड के द्वारा उन्हें उतने ही धर्म क्वाइन प्राप्त होते रहेंगे, जिनके की भविष्य में कई उपयोग निर्धारित किए जा सकते हैं। शास्त्रों के पाठ तक पहुंचने के लिए उपयोगकर्ता विशिष्ट कीवर्ड या वाक्यांशों का उपयोग करके ब्लॉकचेन को क्वेरी कर सकते हैं। मेटाडेटा जो पाठ के साथ दर्ज किया गया था, जैसे कि लेखक, निर्माण तिथि और अन्य प्रासंगिक जानकारी का उपयोग विशिष्ट पाठों की खोज के लिए भी किया जा सकता है। सेंसरशिप ग्रंथों को संरक्षित करने के लिए विकेंद्रीकृत, भरोसेमंद, अपरिवर्तनीय प्रणाली का उपयोग करने के प्रमुख लाभों में से एक यह है कि यह सेंसरशिप के लिए उच्च स्तर का प्रतिरोध प्रदान करता है। क्योंकि पाठ को एक वितरित बहीखाता पर संग्रहीत किया जाता है जिसे कई नोड्स में दोहराया जाता है, किसी के लिए भी पाठ के साथ छेड़छाड़ या सेंसर करना मुश्किल हो जाता है। इसका मतलब यह है कि धर्म ग्रंथों के मूल स्वरूप को भविष्य की पीढ़ियों के लिए संरक्षित किया जा सकता है, किसी विशिष्ट एजेंडे को फिट करने के लिए पाठ को सेंसर करने या बदलने के किसी भी प्रयास से मुक्त। यह संभव है क्योंकि ब्लॉकचेन को छेड़छाड़ के प्रतिरोधी होने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे यह महत्वपूर्ण डेटा स्टोर करने का एक बेहद विश्वसनीय और सुरक्षित तरीका बन गया है। सारांश में शास्त्रों को संरक्षित करने के लिए एक विकेंद्रीकृत, भरोसेमंद, अपरिवर्तनीय प्रणाली का निर्माण एक जटिल प्रक्रिया है जिसके लिए ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म, आम सहमति तंत्र और अधिकारियों के चयन पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता होती है। हालांकि एक बार सिस्टम स्थापित हो जाने के बाद यह भविष्य की पीढ़ियों के लिए इन महत्वपूर्ण ग्रंथों के मूल स्वरूप को संरक्षित करने के लिए अत्यधिक सुरक्षित और विश्वसनीय तरीका प्रदान करता है।